मोदी सरकार के एक मंत्री को भारत सरकार की तरफ से 99,60,000 रुपए की सब्सिडी मिली है। गौरतलब है कि सब्सिडी देने वाले राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड में मंत्री खुद पदेन उपाध्यक्ष हैं। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रकांत शुक्ला है और आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। दोस्तों, ये सब्सिडी मंत्री जी को खीरे के खेत के लिए मिली है। नाम है भागीरथ चौधरी। नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और राजस्थान के अजमेर से लगातार दूसरी बार सांसद हैं। बीते साल ये सब्सिडी महज 467 किसानों को मिली, जिनमें से एक मंत्री भागीरथ चौधरी हैं। इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। इस खुलासे पर कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि यह सीधे तौर से पद के दुरुपयोग का मामला है, मंत्री बनकर जनता के पैसों की लूट का मामला है। नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को खुली छूट दे रखी है। संदेश साफ है, खुद खाओ, मुझे भी खिलाओ, जमकर लूट मचाओ। इस खुलासे के बाद भागीरथ चौधरी को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनका इस्तीफा लिया जाए और उनके भ्रष्टाचार की जांच की जाए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ही दोस्तों, मंत्री जी के कुल 1.99 करोड़ रुपए के इस कमर्शियल हार्टिकल्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी देने में सरकारी मशीनरी ने सुपर फास्ट स्पीड दिखाई। जहां 15 अप्रैल 2025 को उन्होंने आवेदन किया, बिना अनिवार्य संयुक्त निरीक्षण के महज 14 दिनों के भीतर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई। मार्च 2026 में लास्ट अप्रूवल के कुछ ही हफ्तों बाद 99 लाख से ज्यादा की ये रकम सीधे उनके HDFC बैंक के लोन खाते में ट्रांसफर कर दी गई। इस मामले में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब यह खुलासा हुआ कि मंत्री भागीरथ चौधरी ने इस भारी भरकम सब्सिडी की मंजूरी से ठीक 1 महीने पहले प्रधानमंत्री कार्यालय को अपनी संपत्ति की घोषणा में पीह की कृषि भूमि का जिक्र तो किया था, लेकिन इस पेंडिंग प्रोजेक्ट और सब्सिडी की जानकारी छिपा ली थी, जिससे अब पारदर्शिता को लेकर सरकार और मंत्री दोनों ही गंभीर सवालों के घेरे में आ गए हैं। यह सब्सिडी चुनिंदा सब्जियों और फूलों की कमर्शियल खेती को बढ़ावा देने वाली योजना के तहत मिली। 2014-2015 में शुरू की गई यह योजना मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर के तहत आती है। इसका संचालन नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड यानी NHB करता है। ये एक स्वायत्त संस्था है जो उनके मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी एक्स पर पोस्ट लिखा, जिसमें वो लिखते हैं कि मोदी सरकार में लूट मची है। मंदिरों में चंदे की लूट, जमीन कौड़ियों में लेने की लूट, किसानों की सरकारी सब्सिडी हथियाने की लूट। क्या लूट मची है? किसान दर दर भटक रहे हैं और मोदी जी के मंत्री अपने ही मंत्रालय की योजना से 1 करोड़ की सब्सिडी हासिल कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी, देश जवाब चाहता है। क्या सरकार इस मामले में पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष जांच करवाएगी? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंत्री जी को ही लाभ मिला है। इसमें एक सीनियर IAS अधिकारी और उनके परिवार का भी नाम सामने आ रहा है कि उनको भी इसी तरह से सब्सिडी मिली है। इस खुलासे में मोदी सरकार के मंत्री का नाम आने के बाद हड़कंप मच गया। विपक्ष मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। वहीं भागीरथ चौधरी का यह भी कहना है कि बैंक से 2 करोड़ रुपए का लोन लिया है। ये सब सरकारी गाइडलाइंस के आधार पर किया है। हम नई तकनीक से खेती करना चाहते हैं, छिपाकर कोई काम नहीं किया। हमने सब्सिडी लेने वाला बोर्ड तक लगाया है, जिससे दूसरे किसान भी उन्नत खेती करने के लिए प्रेरित हों। बोर्ड में सब कुछ लिखा है कि प्रोजेक्ट की कितनी लागत है, इसमें कितनी सब्सिडी मिली। जमीन हमारे नाम पर है और सब्सिडी भी अपने नाम पर ली है। गाइडलाइंस के तहत बैंक से लोन लिया और उनको सब्सिडी मिली। छिपाकर कुछ भी नहीं किया। दोस्तों, खीरे की खेती के लिए मिली 99,60,000 की सब्सिडी ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। जल्द ही मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। ऐसे में मंत्री भागीरथ चौधरी की कुर्सी पर तलवार लटकती नजर आ रही है। हालांकि मंत्री भागीरथ चौधरी का यह कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के इस कथित कारनामे की जांच कब होगी, ये बड़ा सवाल है। इसका सच सामने आना बेहद जरूरी है। फिलहाल उल्टा चश्मा यूसी पर मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।